हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का केमोडीएस के चैनल पर। मैं दीपक सर। आज अपना बायो का क्लास है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है बाबू पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हम 2 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि पुष्पीय पादप में मादा युग्मक की उत्पत्ति, जिसको हम मेगास्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं, यानी कि मेगास्पोर का निर्माण कैसे होता है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से कॉपी पेन लेकर के बैठिए और एक एक बात, एक एक डायग्राम अपने कॉपी में अच्छे से ड्रॉ कीजिए और लिखिए, ताकि आपके माइंड से कुछ भी मिस ना हो। ठीक है, तो क्या हमको पढ़ना है बाबू कि फीमेल गैमेट का निर्माण कैसे होता है फ्लावरिंग प्लांट में। तो फीमेल गैमेट है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बनेगा, है कि नहीं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पुष्पीय पादप में क्या होता है, तो वो होता है कार्पल। क्या होता है, कार्पल, जिसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, फिर से भी हम बना दे रहे हैं। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें इसका नाम होता है एस्टिग्मा। ये बीच वाला हिस्सा होता है स्टाइल, और सबसे नीचे ये वाला जो हिस्सा होता है ओवरी। ठीक है, ओवरी। ओवरी के अंदर ये जो सेकेंड वाल दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं ओव्यूल। ओव्यूल। इस ओव्यूल के अंदर एक और लेयर होता है, जिस लेयर को हम बोलेंगे इम्ब्रियोसेक। इम्ब्रियोसेक, ठीक है, भ्रूणकोश। तो इतना आपको याद करना है सबसे पहले कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कहां होगा, तो कार्पल में होगा। ये कार्पल का इंट्रो हो गया। अब हमको मतलब इस इम्ब्रियोसेक से है, ठीक है। तो चलिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं और इस इम्ब्रियोसेक को जूम करके बाहर लाते हैं, ठीक है, और समझते हैं कि इसके अंदर कैसे प्रोसेस होता है। तो ये है हमारा इम्ब्रियोसेक। इम्ब्रियोसेक, ठीक है, जूम करके हम बाहर निकाले हैं बाबू माइक्रोस्कोप से। इसके अंदर इसका एक केंद्रक होता है, ठीक है। यह केंद्रक 8 भागों में विभाजित हो जाता है। तो बाबू विभाजन जब होता है तो डायरेक्ट 8 नहीं हो जाएगा। पहले यह एक कोशिका है तो 1 से 2 भाग में बटेगी, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8, इस तरह से विभाजन होता है। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप डायग्राम दिखाना है कि यह इम्ब्रियो सेक का डायग्राम है। लिख दे यहां पर इम्ब्रियो सेक का डायग्राम है, जिसमें इसका केंद्रक जो होता है 8 भागों में बटेगा। लेकिन कैसे, पहले 1 है तो 1 से यह चलेगा तो 2 भागों में बट जाएगा, ठीक है। फिर 2 से चलेगा तो 2 इधर और 2 इधर, 4 भागों में बट जाएगा। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, 4 से चलेगा तो ये 8 भागों में बढ़ जाएगा। 4 कोशिका ऊपर और 4 नीचे। ये आपको सबसे पहला स्टेप याद कर लेना है कि सबसे पहला स्टेप में क्या होता है। तो इम्ब्रियो सेक का जो केंद्रक होता है वह 2 से 4 और 4 से 8 कोशिका में बढ़ जाता है, जिसमें से 4 कोशिका ऊपर की ओर और 4 कोशिका नीचे की ओर चली जाती है। अब इसमें एक और हम यहां पर डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ है बाबू, तो 4 कोशिका ऊपर की ओर और 4 कोशिका नीचे की ओर चली आई है। अब ये डायग्राम किस लिए बनाए हैं, तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए, ताकि सारा बात हमको याद हो जाए। इसमें ये जो ऊपर का हिस्सा दिख रहा है, इस हिस्सा को हम बोलते हैं
फ्लैजेला, फ्लैजेला पढ़ते हैं इसको, ठीक है। और ये जो नीचे का हिस्सा है इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। तो अब इसमें जो कोशिका ऊपर की ओर है उनको फ्लैजेला सिरा की कोशिका बोलेंगे, और जो नीचे की है उनको माइक्रोपाइल की कोशिका बोलेंगे। अब यहाँ हमारा आखिरी का स्टेप होगा जो कि इसके बाद का होगा। इसके बाद का स्टेप, इसके बाद के स्टेप में क्या होता है, एक डायग्राम बनाएंगे जो हमारा मेन डायग्राम होगा, ठीक है। अब देखिए बाबू, यहाँ पर 4-4 कोशिका थी, जबकि अब हम 3-3 बनाए हैं, तो एक कहाँ गया, कहाँ चला गया एक। तो क्या होता है कि एक कोशिका इस फ्लैजेला की ओर से और एक कोशिका इस माइक्रोपाइल की ओर से धीरे धीरे बीच में आकर के फ्यूज हो जाता है, दोनों कोशिका आपस में मिल जाता है, और दोनों कोशिका आपस में मिल करके एक कोशिका बना देता है। ये बात आपको याद रखना है। किस तरह से प्रोसेस हुआ कि जो 4 सेल ऊपर थे और 4 सेल नीचे थे, उसमें से एक ऊपर से और एक नीचे से आकर के बीच में फ्यूज होकर के एक कोशिका बना देती है। तो ये जो रचना दिख रहा है, अब इनका हम एक एक पार्ट का नाम जानेंगे। जैसे तो जो ये फ्लैजेला की ऊपर की, फ्लैजेला की ओर की कोशिका होती है, इस कोशिका को हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल, ठीक है। और ये जो माइक्रोपाइल सिरा की ओर की जो कोशिका होती है, इनको हम बोलते हैं सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल, ठीक है, सिनर्जिड सेल। अब बीच में ये जो दोनों फ्यूज होकर के एक कोशिका बनाए हैं, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये आपको याद कर लेना है कि ये जो कोशिका है वही डायग्राम है, सेम ही है, एंटीपोडल सेल है, ये सिनर्जिड सेल है, और बीच वाली कोशिका सेकेंडरी न्यूक्लियस है। अब क्या होता है कि इस सिनर्जिड सेल की जो ये मध्य की कोशिका है, ये थोड़ी सी बड़ी होगी, और बड़ी होकर के मध्य यानी कि इन दोनों के मध्य में यही है, तो ये कोशिका थोड़ी सी बड़ी होकर के यही बनाती है एक एपरेटस, यानी कि एक सेल बनाएगी, और फीमेल गैमेट उसी को हम बोलेंगे। यानी कि यहां पर ये भी फीमेल गैमेट की तरह काम करता है और ये भी फीमेल गैमेट की तरह काम करता है। तो जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आया था, जो हम पिछले लेक्चर में पढ़े, तो उसमें से जो पोलन ट्यूब से मेल गैमेट आएगा वह इसी एम्ब्रियो सेक में इंटर करेगा। इसको भी हम अपडेट कर देते हैं बाबू उस डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। किस तरह से इसको बना दिया, समझ गए हैं वहां पर कि एक कोशिका इसका और एक मिल करके यहां आ गया है, तो इसको सेम चीज लिख देंगे, सेकेंडरी, सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये क्या था, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, और ये क्या था, सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल, ठीक है। इतना बात आपको याद कर लेना है। ये फुल एक्सप्लेनेशन है किसका, तो फीमेल गैमेट के बनने का। तो इस प्रकार ये जो बने हैं यही फीमेल गैमेट होते हैं, जिनसे आकर के मेल गैमेट मिलता है और निषेचन की प्रक्रिया होती है। अब इसमें एक चीज और हम आगे समझ लेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन और निषेचन दो चीजें होती है। तो इसमें जो है कि दो मेल गैमेट आया था, तो अगर एक सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलता है और एक सिनर्जिड सेल से, तो इसी को हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जिसको हम दूसरे लेक्चर में और डिटेलिंग के साथ पढ़ेंगे। तो ये फीमेल गैमेट की उत्पत्ति हो गया, कैसे हुआ एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि फीमेल गैमेट बनता है कार्पल के, ओवरी के, ओव्यूल के, एम्ब्रियो सेक में। इसके अदर पार्ट्स के नाम हम बता दिए। इस एम्ब्रियो सेक का केंद्रक जो होता है पहले 2, फिर 4, फिर 8 भागों में बढ़ता है, जिसमें से एक एक बीच में आकर के फ्यूज होकर के सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं, और यही फीमेल गैमेट होते हैं जिनसे मेल गैमेट आकर के निषेचन करता है और जाइगोट बनता है, और फिर उस
पौधा के अंदर उसके धीरे धीरे फल का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है बनना। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। ये था हमारा मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, और उन्हीं को हम बोलते हैं मेगा सेल। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही। अगला लेक्चर नेक्स्ट क्लास में। कल से बाबू हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, यही हमारा टॉपिक है।